Hello warriors, this is Dr. Santosh from Manas Urja Academy. AIAPGET 2021 जो कि अभी होने वाली है, उसके रिगार्डिंग हम एक न्यू बैच लॉन्च करने जा रहे हैं जो कि ऑनलाइन है, जिसका नाम है बूस्टर टेस्ट सीरीज़। ठीक है, क्योंकि आपको सबको पता होगा कि टेस्ट सीरीज़ का इम्पोर्टेंस किसी भी एग्ज़ाम में हो ही जाता है, तो इसको नाम दिया है बूस्टर, ताकि इस प्रकार से टेस्ट को हम डिज़ाइन किए हैं ताकि वो थोड़ा सा आपके स्टडी को बूस्ट करे। ठीक है, एक ऑनलाइन बैच है जो कि स्टार्ट हो रही है 2 अगस्त से। ठीक है ना, 2 अगस्त से। अब इसमें क्या क्या होगा, किस प्रकार का टाइम टेबल होगा, कौन से डेट पे कौन से एग्ज़ाम होगी, किस तरह से होगी, इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना। यहाँ पर देखो कि ओवरव्यू में लिखा है कि ये AIPGT 2021 के लिए है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये टाइम टेबल बनाया गया है। ठीक है, AIPGT जो कि अपने MD आयुर्वेदा की एंट्रेंस है उसके रिगार्डिंग इसका शेड्यूल देखो, 2 अगस्त से लेके 20 सितंबर तक है, यानी 2/8 से लेके 20/9 तक है। यहाँ पर आप शेड्यूल भी देख सकते हो कि कौन से डेट पे कौन सा सब्जेक्ट है। जैसे कि 2 अगस्त को पदार्थ विज्ञान और आयुर्वेद इतिहास पे होगा, उसके बाद 5 अगस्त को शारीरिक क्रिया स्वस्थ वृत्त होगा, इस प्रकार से है। ठीक है ना, तो इसमें टोटल टेस्ट कितने हैं? 10 सब्जेक्टिव टेस्ट है और 5 ग्रैंड टेस्ट है। तो जो 11, 12, 13, 14 और 15 ये जो है वो ग्रैंड टेस्ट है। ठीक है, इसमें जो पहली ग्रैंड टेस्ट होगी वो केवल संहिता के ऊपर होगी। अब यहाँ पर देखो कि हर तीसरे दिन पे एग्ज़ाम हो रही है, मतलब वीक में 2 एग्ज़ाम्स है, राइट। एक वीक में 2 एग्ज़ाम है, एक है सोमवार को और दूसरी एग्ज़ाम आ रही है गुरुवार को। ठीक है, मतलब 2 दिन का गैप हो रहा है, और लास्ट का जो संडे है उसमें आपको जो भी दो टेस्ट हुए हैं उसके रिगार्डिंग थोड़ी सी तैयारी करनी है, या जो भी कुछ बचा होगा उसको आपको कवर अप करना है। इस तरह से होगा ये। इसका ड्यूरेशन अभी आपको बता दिया कि 2 अगस्त से लेके 20 सितंबर तक है। अब यहाँ पर देखो एग्ज़ाम की डेट अभी लगभग सितंबर में ही आने वाली है, ऐसा सुनने को मिल रहा है और ऐसा लग भी रहा है। तो हम सोच कर चल रहे हैं कि लास्ट वीक ऑफ सितंबर में एग्ज़ाम हो सकते हैं प्रोबेबली। अगर कुछ उसमें ड्यूरेशन में कुछ चेंज होता है या डेट में कुछ चेंज होता है तो हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देंगे। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि यही ड्यूरेशन फिट रहेगा। अब इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट या अलग क्या है, तो इसमें हर एक टेस्ट के 2 लेक्चर्स हैं एनालिसिस के। ठीक है ना, केवल टेस्ट सॉल्व करना ज़रूरी नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम टेस्ट लगाए क्या या सॉल्व करें क्या। तो मेरा स्टूडेंट्स को कहना यही है कि जो भी आप टेस्ट सॉल्व कर रहे हो उसको थोड़ा सा ये देख लेना कि वो अपने AIPGT के हिसाब से है भी या नहीं। ठीक है, क्योंकि कुछ बंदे पुराने टेस्ट पेपर सॉल्व करने लगते हैं जो कि AIPGT के नहीं है। AIPGT के जो लास्ट 3-4 साल के हैं वो आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जो दूसरी एग्ज़ाम्स होती है हरियाणा, पंजाब, यूपी, BHU, जामनगर, जयपुर, इनके अलग अलग ईयर्स के भी पेपर्स है। लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉल्व करना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन ये बात हमेशा दिमाग में रखना कि वो जो एग्ज़ाम थी, मान लो कि 2005 की जयपुर का पेपर, तो वहाँ पे देखो हर एक इंस्टीट्यूट की अलग अलग रिक्वायरमेंट के अनुसार उन्होंने पेपर तैयार किए होते हैं, और साल या ईयर्स भी अलग अलग है। मतलब 2005 की रिक्वायरमेंट अलग थी, अब हम जी रहे हैं 2021 में। तो जाहिर सी बात है, जिस एग्ज़ाम की हम तैयारी करेंगे AIPGT जो कि नेशनल है ना, नेशनल लेवल पे है, तो जो भी इंस्टीट्यूट लेवल के पेपर्स आप दे रहे थे वो सॉल्व करो प्रैक्टिस के लिए, लेकिन दिमाग में हमेशा ये बात रखो कि उसकी हार्डनेस लेवल या उसकी जो भी चीज़ है वो उस हिसाब से थी। उस पेपर से आप खुद को जज नहीं करिएगा। ठीक है ना, मेरा केवल यही एक प्रिकॉशन लेने का सलाह होगी कि जो भी आप टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे ऑदर्स, तो उसमें आप खुद को जज नहीं करिएगा कि हो सकता है एक पेपर इजी हो, दूसरा पेपर टफ हो, और आपकी प्रिपरेशन अच्छी खासी चल रही है लेकिन टफ जाने की वजह से आप थोड़ा डिप्रेस हो जाओ। ये सारी चीज़ें हो जाती है इन दिनों में स्टूडेंट के दिमाग में, क्योंकि हम थोड़ा हाइपर सेंसिटिव मोड में रहते हैं। ठीक है ना, तो कोई भी छोटी सी चीज़ हम लोगों को ज़्यादा बड़ी लगती है, तो इससे थोड़ा सा बच के रहना। टेस्ट पेपर सॉल्व कर लो प्रैक्टिस के लिए, लेकिन उससे खुद को जज नहीं करना है। ठीक है ना, उसे एज ए इन्फॉर्मेशन ले लो। तो जो भी यहाँ पर हमने टेस्ट डिज़ाइन किए हैं वो केवल AIPGT के बेस पे है, उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार है।
और उसके 2 लेक्चर्स जो एनालिसिस की अभी हमने बात की, तो उसमें क्या होगा कि हर एक क्वेश्चन का हमने एक टॉपिक पे क्वेश्चन बनाया है ताकि वो टॉपिक सब कवर अप हो जाए। उसमें 4 ऑप्शंस को लेके उस सवाल को किस प्रकार से डील करना चाहिए, कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, कहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं, कहाँ पे क्लू है, हाउ टू एलिमिनेट ऑप्शंस, राइट ऑप्शंस की तरह मतलब सिलेक्ट कर रहे हो तो बाकी के 3 क्यों नहीं है, इस टाइप का एनालिसिस वहाँ पे होगा। और दूसरा जो होगा उसमें रिवीजन के लिए, मतलब हर एक टॉपिक पे सवाल होने की वजह से उस सब्जेक्ट का या उस टेस्ट का जो भी पार्ट होगा वो रिवीजन के मोड में आप कर लेते हो। मतलब ये रिवीजन के पर्पज़ के लिए ही टेस्ट सीरीज़ बनाई है। ठीक है, एक तो आपको किस तरह से क्वेश्चन को डील करना चाहिए इसका भी आपको लेक्चर्स मिलेगा और रिवीजन भी उसी में हो जाएगी। ठीक है, ये एग्ज़ाम जो है वो मतलब ये टेस्ट है वो ऑनलाइन है, मतलब यहाँ पे किसी ऐप या वेबसाइट पे नहीं होगी। वो आपको बताया जाएगा कि इस तरह से हम टेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, जिसमें से आपको खुद को एनालिसिस करने का वहाँ पे एक होमवर्क दिया जाता है। मेरा मानना ये हमेशा होता है कि जब आप खुद एनालिसिस करते हो तब आपको आपके मिस्टेक पैटर्न्स समझ में आते हैं। टेस्ट सीरीज़ हम किस लिए लगाते हैं, हमें क्या आता है ये देखने के लिए नहीं, हम किस तरह के मिस्टेक कर रहे हैं और उसका पैटर्न्स क्या है। कोई सवाल मान लो XYZ सवाल आपने गलत किया, इट्स ओके, डजेंट मैटर, लेकिन वो सवाल गलत ही क्यों हुआ, इस क्यों के पीछे हम जा रहे हैं। ठीक है ना, ये क्यों यानी कि ये रीज़न आपका एक पैटर्न होता है मिस्टेक का, वो पैटर्न आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट सीरीज होती है। ये हमेशा दिमाग में रखो कि बिकॉज ये अप्लाइड पार्ट होता है। पढ़ना एक अलग चीज़ है, उसको अप्लाई करना ये अलग चीज़ है। ठीक है ना, किसी स्टूडेंट का पढ़ने का विंग पावरफुल होता है कि किसी स्टूडेंट का उसे अप्लाई करने का विंग अलग होता है। इस वजह से हम देखते हैं कि कुछ बंदे ज़्यादा पढ़कर भी मार्क्स नहीं लाते या कुछ बंदे कम पढ़ के ज़्यादा मार्क्स लाते हैं। इसका रीज़न यही है कि उनका कौन सा विंग पावरफुल है, इन्फॉर्मेशन विंग या फिर एप्लीकेशन ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन, ये विंग। ठीक है, इसके साथ ही हम थोड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स भी कवर अप करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट संहिता के अध्याय होते हैं, इसके साथ हम ये भी आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। इसमें सभी स्टूडेंट्स को मतलब अफोर्डेबल हो, इस वजह से हमने वो फ़ीस भी इतनी रखी है 2800। ठीक है, तो जो भी आपके कलीग होंगे, फ्रेंड्स होंगे, उनको भी ये बता देना ताकि उनको थोड़ा सा बेनिफिट हो जाए। अगर कुछ स्टूडेंट्स या वॉरियर्स इंटरेस्टेड हो तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो और इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, अगर कुछ क्वेरी भी होती है तो आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, होप सो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। और भी कुछ डिटेल्स होंगी तो आप कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए नाइस डे।